हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर हम वोकैब पढ़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि सारी वोकैब हम ट्रिक के साथ में याद करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, फर्स्ट वर्ड है स्टार्क। ठीक है। और कल के मैच के बाद में तो आपको स्टार्क बहुत ज्यादा याद आ रहा होगा। ठीक है, स्टार्क। ठीक है, कैसे याद करेंगे स्टार्क को? हम याद करेंगे स्टार्क को मिचेल स्टार्क के नाम से। ठीक है, आपके कौन है? स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलियन एक गेंदबाज है। ठीक है, कल इन्होंने क्या किया? इन्होंने इतनी भयंकर गेंदबाजी की कि इन्होंने जो सामने वाली जो टीम थी, सामने वाली जो हैदराबाद की जो टीम थी, उसको क्या कर दिया? बहुत कम रन पे क्या कर दिया इन्होंने? आउट कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? आउट कर दिया। तो ये बल्लेबाजों पर क्या नहीं करते, ये जितने भी बैट्समैन होते हैं उन पे रहम नहीं दिखाते। क्या नहीं दिखाते? रहम या दया नहीं दिखाते। ये क्या है? पिटीलेस है। पिटी का मतलब होता है दया, और लेस का मतलब होता है दयाहीन होना। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के ये बैट्समैन हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? ऑस्ट्रे। ठीक है, ऑस्ट्रे और हार्श। तो कौन कौन से हो गया? हार्श हो गया, ऑस्ट्रे हो गया, और पिटीलेस हो गया। इसका मतलब क्या हो जाना? दयाहीन हो जाना। तो फर्स्ट वर्ड याद रहेगा स्टार्क के नाम से, मिचेल स्टार्क याद आ रहा होगा। ये कैसे हैं गेंदबाज? ये कैसे गेंदबाज हैं कि ये बैट्समैन पे कोई रहम नहीं दिखाते। अच्छा, इसका एंटोनियम्स क्या हो जाना? माइल्ड हो जाना। माइल्ड हो जाना, अनडिमांडिंग हो जाना, और लीनियंट हो जाना। लीनियंट का एक तरीके से मतलब होता है रहम दिल हो जाना। ठीक है। हार्श का मतलब कठोर। ऑस्ट्री पिटिलेस, इसका मतलब क्या होता है? कठोर। माइल्ड, अनडिमांडिंग और लीनियंट का मतलब क्या होता है? क्या दिखाना? दया दिखाना। ये याद रह जाएगा, आई होप आपको अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, फ्रेल। सबसे पहले पिक्चर देखिएगा। ये जो लड़का है ना, ये दिखने में क्या है? बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और बहुत सारी भीड़ आई, और इस भीड़ ने इस बच्चे के क्या बना दी? रेल बना दी। अपन कहते हैं ना मारवाड़ी में कि ठोक ठोक के उसकी क्या बना दी? रेल बना दी। तो रेल से हम याद रखेंगे वर्ड फ्रेल। रेल से क्या याद रखेंगे? फ्रेल। और फ्रेल का मतलब क्या होता है? फ्रेल। अच्छा, रेल किसकी बनाते हैं सबसे पहले बताइए? पिटाई किसकी करते हैं? उस इंसान की करते हैं जो अपने से दिखने में क्या हो? कमजोर हो। अपने से ज्यादा ताकतवर होगा तो वो हमारी रेल बना देगा। तो रेल से हमें याद रह जाएगा फ्रेल। और फ्रेल का मतलब होता है कमजोर होना। क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। फ्रेल का मतलब क्या होता है? कमजोर हो जाना। अब कैसे याद करेंगे हम इसको? तो इसके सिनोनिम्स है ब्रिटल। क्या? ब्रिटल, ब्रेकेबल। ठीक है, जिसे तोड़ा जा सकता है। और सॉफ्ट का मतलब होता है नाजुक। ठीक है, कोमल। तो याद रह जाएगा। रेल किसकी बनाते हैं हम? रेल उसकी बनाते हैं जो फ्रेल होता है, कमजोर होता है। अच्छा, इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे कमजोर के? स्ट्रांग हो जाना, मजबूत हो जाना, और रिजिड हो जाना। रिजिड का मतलब एक तरीके से क्या हो जाना? कठोर हो जाना। याद रह जाएगा। आई होप आपको अच्छे से याद रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, स्नैग। ठीक है, स्नैग को कैसे याद रखेंगे? स्नैग को हम याद रखेंगे नाग, NAG, नाग। क्या रखेंगे? नाग। अब आप मेरे को बताइए, रोड पर आप जा रहे हो, क्या कहाँ पे जा रहे हो? रोड पे पैदल जा रहे हो, और सामने से क्या आ जाए? नाग आ जाए। तो आप अपना रास्ता क्या कर देते हो? बदल देते हो। क्या कर देते हो? रास्ता आप बदल लेते हो। क्यों? क्योंकि ये जो नाग है, ये क्या बन गया? अब रोड के बीच में ये क्या बन चुका है? बाधा बन चुका है। क्या बन चुका है? बाधा। ठीक है। और बाधा को ही हम बोलते हैं इम्पेडिमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पेडिमेंट। और क्या बोलते हैं? हिंड्रेंस। और क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिकल। ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऑब्स्टिकल वर्ड आप याद रखिएगा। स्नैक को कैसे याद करोगे? बीच में नाग आ गया, और नाग क्या बन गया? बाधा बन गया। नाग क्या बन गया? बाधा बन गया, स्नैक बन गया। तो स्नैक का मतलब होता है बाधा। इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, और ऑब्स्टिकल। आई होप आपको ये याद रहा होगा। इसके विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होता है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। और ये आपने शब्द डेफिनेटली पढ़ा होगा, अगर आपके पास में साइंस रही होगी, आपके पास में केमिस्ट्री रही होगी, तो उत्प्रेरक, कैटलिस्ट पढ़ा होगा, 10th में सबने पढ़ा होगा। उत्प्रेरक क्या होता है? जो आपकी गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिससे कि बीच में कोई बाधा ना आए। इम्पेचुअस। ठीक है।
तो आपका स्नैग का मतलब क्या होता है? बाधा। बाधा को बोलते हैं इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल। और इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? कैटलिस्ट हो जाएगा और इम्पेचुअस हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वर्ड याद रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, एडिपोज। ठीक है, एडिपोज को कैसे याद रखोगे? मानो कि ये जो महिला है, ठीक है, अब पहले छोटा फोन आता था, ठीक है, याद रखेगा आपको छोटा फोन। अब इन्हें क्या देना है? इन्हें देना है पोज। क्या देना है? पोज। अब ये पोज जब देंगी, कब देंगी पोज? जब इनके पास अगर हम कैमरा लेके जाएंगे, इनके पास में अगर फोन लेके जाएंगे, तो ये इनकी तस्वीर तो उसमें आएगी नहीं, क्योंकि ये इतनी मोटी है, क्योंकि ये कैमरे में नहीं आ रही। और इनको देना है पोज। क्यों कैमरे में नहीं आ रही इनकी फोटो? क्योंकि ये क्या है? एडिपोज है। इन्हें आधा आधा ही पोज देना पड़ेगा। एडिपोज, एडिपोज का मतलब होता है फैटी या लार्डी। ठीक है, लार्डी। ठीक ठीक है, याद रह जाएगा। तो फैटी मतलब जिसके शरीर पे फैट चढ़ा हो, और लैडी का मतलब भी क्या होता है? मोटा। तो आधा पोज दे रही है ये। आधा पोज क्यों दे रही है? क्योंकि ये क्या है? बहुत ज्यादा फैटी है। अच्छा, इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? डिफेटेड हो जाएगा और नॉन फैट हो जाएगा। फैट का मतलब जो शरीर पर चर्बी चढ़ रही है, नॉन का मतलब नहीं। और डी आपको ऑपोजिट हो जाता है, प्रीफिक्स है डी। याद रहेगा आपको, है ऊपर अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, ग्रिसली। देखो, अगर आप मेरे को बताइए, कोई चेहरे पे अपने ग्रीस लगा ले। क्या लगा ले? ग्रीस लगा ले। तो ग्रीस लगाने के बाद में आपके सामने आ जाए, तो रात को हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। अगर चेहरे पे काला कालूस लगा ले, ग्रीस लगा ले, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? डर जाते हैं। ग्रीस लगा लिया तो क्या हो जाता है? ग्रीसली हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीसली। तो कैसे याद रखोगे आप इसको? ग्रीस से याद रख लोगे कि चेहरे पे रात को काला ग्रीस लगा ले तो ग्रीसली हो जाता है। और कैसा दिखाई देता है? घोस्ट। घोस्ट का मतलब होता है भूत। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? भूत। पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको। ग्रूसम और मैकबरे। अच्छा, मैकबरे को कैसे याद करोगे? मैकबरे को याद कर लेंगे मकबरे। और रात को मकबरे के पास में, किसी के कब्र या मकबरे के पास में हमें जाते ही क्या दिखते रहते हैं? भूत दिखाई देते हैं। ग्रीसली, हम क्या कर देते हैं? डर जाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा मैकबरे। अच्छा, इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, जो क्या लगे हमें? अच्छा लगे, सुहावना। याद रह जाएगा, सुहावना। डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब होता है, डिलाइट का मतलब होता है खुश। और डिलाइटफुल का मतलब होता है खुशी, एडजेक्टिव हो जाता है आपके। ठीक है, तो प्लीजेंट का मतलब जो अच्छा लगे, और डिलाइटफुल का मतलब भी अच्छा। और ग्रूसम, घोस्ट, और मकबरे का मतलब डरावना, जो अच्छा ना लगे। ग्रीसली से याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, डी कैंप। अच्छा, अगर आपने कई मूवी देखी होगी जिसके अंदर क्या होता है? हीरो होता है, और हीरो को क्या कर लेते हैं? गुंडे पकड़ लेते हैं, किसी कैंप के अंदर बंद कर देते हैं। और जैसे ही उसे कैंप के अंदर बंद कर देते हैं, तो वो कैंप से क्या हो जाता है? डी कैंप हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? भाग जाता है। क्या हो जाता है? भाग। अब इसमें देखा होगा, ये हीरो को इन्होंने पकड़ रखा है, और ये क्या हो रहा है? जेल से भाग रहा है। तो जेल को मान लिया कैंप, और ये यहां से क्या हो रहा है? डी कैंप। डी कैंप का मतलब होता है भाग जाना। डी कैंप का मतलब क्या होता है? भाग जाना। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पर्यायवाची, इलोप। इलोप का मतलब होता है भाग जाना, पर किसके साथ में भाग जाना? प्रेमी के साथ में भाग जाना। इलोप का मतलब होता है टू रन अवे विथ लवर। ठीक है, फ्ली का मतलब भाग जाना। एब्सकॉन्ड, आप वर्ड याद रखिएगा, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है एक तरीके से भगोड़ा, जो आप हिंदी में बोलते हैं भगोड़ा, भाग जाना। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके एंटोनियम्स कौन से हो जाएंगे? एंटोनियम्स का हो जाएगा डेयर और फेस। अगर हम किसी को डेयर देते हैं, हमने कहा ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं अपन। डेयर का मतलब होता है जो सामना करता है कठिन परिश्रम, सॉरी, कठिन समस्याओं का। ठीक है, और फेस का मतलब होता है सामना करना। फेस का मतलब क्या होता है? सामना करना। याद रह जाएगा आपको, फेस का मतलब होता है सामना करना। तो डी कैंप याद रहेगा। कैंप से वो क्या हो गया? डी कैंप हो गया, भाग गया वो। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिसकॉन्सर्ट। अब डिसकॉन्सर्ट को याद रह जाएगा। कैसे याद करोगे? कॉन्सर्ट आपने नहीं देखा? मूवीज वगैरह में देखते हैं कि वो रात को पब वगैरह में जाते हैं, गाने वगैरह चलते रहते हैं, कॉन्सर्ट। अब कॉन्सर्ट के अंदर देखिएगा आप, कॉन्सर्ट के अंदर हजारों लोग आते हैं सिंगर को सुनने के लिए, हीरो को देखने के लिए। और वहां पे जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतनी भीड़ में हमें दिखाई कैसे देगा? कॉन्सर्ट के अंदर वो क्या हो जाते हैं? डिसकॉन्सर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्कॉन्सर्ट हो जाते हैं। कॉन्सर्ट के अंदर डिस्कॉन्सर्ट हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या देखना था और हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो डिस्कॉन्सर्ट हो गए।
डिस्कॉन्सर्ट के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेटल, बैफल और मोर्टिफाई। क्या हो जाएगा? मोर्टिफाई। अच्छा, मोर्टिफाई को कैसे याद करोगे आप? अगर मैं किसी को बोल दूं मोटी, किसी को क्या बोल दूं? मोटी। जैसे ही मुझे मोटी बोलते ही वो क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाते हैं। या वो क्या हो जाएगी? कंफ्यूज हो जाएगी, इधर उधर देखेगी कि लोग कहीं मेरे को देख तो नहीं रहे, हाँ या ना, कहीं मेरी बदनामी तो नहीं हो गई। तो मोर्टिफाई को कैसे याद रखेंगे हम? मोटी से याद रखेंगे। मोटी से क्या हो गया? मोर्टिफाई हो गया। आई होप आपको ये याद रहेगा। बैफल का मतलब कैसे याद रखेंगे? अगर बफेलो आके, भैंस अगर आके आपके सींग की मारे तो 10 मिनट तक होश नहीं रहता, बैफल हो जाता है आदमी। ठीक है। अगर रात को क्या काट ले, चूहा काट ले, रेट आपको काट ले, तो आप रेटल हो जाते हो कि सांप ने काटा, चूहे ने काटा। तो रेट से कैसे याद रहोगे? रेटल। बफेलो से बैफल। और मोर्टिफाई, इसका मतलब क्या हो जाना? कंफ्यूज हो जाना। अच्छा, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, काम का मतलब होता है शांति, और कॉन्सोल का मतलब होता है सांत्वना। कॉन्सोल का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना किसी को, कॉन्सोल करना। काम का मतलब होता है शांति। कैसा? शांति। ठीक है। कंफर्ट का मतलब भी क्या होता है? शांति या आराम। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। और इन सब का मतलब क्या हो जाता है? आपके कंफ्यूज हो जाना। क्या हो जाना? कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट, अर्केन। अर्केन को कैसे याद रखोगे? देखो, आप किसी के कान में जाके चुपचाप बोलते हो। किसी के, आपका एक दोस्त है, दो दोस्त खड़े हैं और एक दोस्त के आप गए और उसके कान में कुछ बोला, तो दूसरे वाले को ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो सीक्रेट बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, कुछ ना कुछ ऐसी सीक्रेट बात है कि ये मुझसे छुपा रहा है। और उस बात को उसने क्या कर लिया? हिडन। किसी के कान में जाके, अर्केन को कैसे याद रखोगे आप? कान, ईयर से याद रखोगे। कि अगर किसी के कान, सॉरी, किसी के कान में जाके अगर आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी के कान में जाके अगर आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? अर्केन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अर्केन कर रहे हो। आप उससे क्या कर रहे हो? किसी से छुपा रहे हो। शैलो का मतलब होता है ऊपर ऊपर से। इजी और सिंपल इसके क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अर्केन, किसी के कान में जाके बोलना। कैसे बोलना? सीक्रेटली और हिडन। नेक्स्ट देखिएगा, डॉज। डॉज को कैसे याद रखोगे? अगर आपने किसी को बार बार बोला कि ये तो क्या है? कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। अगर आपने अपने दोस्त को बार बार कुत्ता बोला, बार बार डॉग बोला, फिर भी वो आपके पास में आता है, आपसे मिलने आता है, इसका मतलब वो क्या है? जिद्दी है। भाई जिद्दी है, मोटी चमड़ी का आदमी है। अगर आपने किसी को बार बार कुत्ता बोला और बार बार आपसे वो मिलने आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है। एडमेंट है। एडमेंट का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी। और विलफुल, विलफुल का मतलब होता है जो आपने सोच लिया वो करने की आपकी इच्छा होना, परसरवेंस होना, दृढ़ इच्छा शक्ति होना। तो डॉज का मतलब एक तरीके से क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति होना। कोई कुछ भी कह दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज डॉज्ड। अच्छा, इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब क्या हो जाता है? एकदम से क्या हो जाना? डर जाना। ठीक है। फ्रेल हो जाना, कमजोर पड़ जाना। याद रह जाएगा डॉज। डॉग से याद रह जाएगा डॉज। नेक्स्ट, फ्लिम्सी। देखो, किसी व्यक्ति को या किसी लड़की को अगर फिल्म में काम करना है, किसमें याद काम करना है? फिल्म में काम करना है, या किसी मूवी के अंदर काम करना है, किसी मूवीज के अंदर काम करना है, तो उन्हें क्या होना पड़ेगा? फिल्म में जाने के लिए फ्लिम्सी होना पड़ेगा। कमजोर हो जाते हैं, कमजोर इन द सेंस कि पतले दुबले, अपने आप को फिट रख लेते हैं। तो फ्लिम्सी का मतलब होता है कमजोर। टेन्युअस हो जाना, वीक हो जाना, टेनस हो जाना और वीक हो जाना, कमजोर हो जाना। क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? टफ हो जाना, हैवी हो जाना और रूड हो जाना, कठोर हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना? कठोर हो जाना। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो फ्लिम्सी, फिल्म में जाने के लिए फ्लिम्सी होना पड़ता है। टेनस, ठीक है, वीक होना पड़ता है, कमजोर हो जाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, पेनिटेंट। पेनिटेंट का मतलब क्या है? देखो, शादी में आप गए, किसी की शादी में आप गए, ठीक है, किसी की मैरिज में आप गए, और उस मैरिज के अंदर क्या लगा हुआ था? टेंट लगा हुआ था। और आपको मस्ती सूझी और आपने टेंट के अंदर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, और सब कुछ क्या हो गई? सारी के सारी वहां पे जो स्वीट्स थी वो सारी की सारी क्या हो गई? पानी डालते ही खराब हो गई। तो आपको बाद में क्या फील होगा? शर्मिंदगी फील होगी। क्योंकि टेंट में क्या डाल दिया आपने? पैनी, मतलब पानी डाल दिया। पेनिटेंट का मतलब होता है शेम्ड, अशेम्ड हो जाना, शर्मिंदगी फील करना, रिग्रेट करना, पछतावा।
रिग्रेट का मतलब क्या होता है आपके? पछतावा होना। ठीक है, रिग्रेट फील करना। अच्छा, इसके विलोम शब्द क्या होता है? पिटीलेस होना। कुछ भी कर दो, दयाहीन है, हम तो नकटे हैं। ठीक है, रिमोर्सलेस हो जाना। तो कैसे याद करेंगे? पानी के अंदर, सॉरी, टेंट के अंदर आपने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, तो आपको क्या फील होगा? अशेम्ड फील होगा। क्या फील होगा? अशेम्ड और रिग्रेट फील होगा। याद रह जाएगा आपको वर्ड। थैंक यू सो मच। आपको ये कैसे लग रहे हैं? इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि डेली के आपके लिए एक दो वीडियो अपलोड किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।